नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको कैपिटल गेन हब पर, जब आपको मिलती है लेटेस्ट स्टॉक मार्केट की शॉर्ट और शार्ट जानकारी। आज हम बात करने वाले हैं उस आईपीओ की जिसका पूरे मार्केट में चर्चा है। जी हाँ दोस्तों, फिजिक्स वाले आईपीओ की हम बात करेंगे। कल यानी 18 नवंबर को इसकी लिस्टिंग होने वाली है। जीएमपी बढ़कर 7% पहुंच चुका है और हर किसी के दिमाग में एक ही सवाल है, क्या लिस्टिंग पर गेन मिलेगा, क्या फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए, कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी डिटेल एनालिसिस। बाकी जिसको अलॉटमेंट लगाए कमेंट में जरूर से बताओ, जिसको नहीं लगाए टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके रखो। मैं इस चैनल पे डेली अपडेट लाते रहता हूँ आईपीओ के बारे में और मैं किस तरीके से आईपीओ में अप्लाई करता हूँ जिससे मेरे अलॉटमेंट के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पर जल्दी से बेसिक डिटेल देख लेते हैं। फिजिक्स वाला का आईपीओ बैंड ₹103 से लेकर के ₹109 रखा गया था। काफी यहाँ पर बड़ा ब्रांडेड और वेल नोन एडटेक प्लेटफॉर्म है, लेकिन एडटेक सेक्टर पिछले 2 सालों में दबाव में रहा है, इसलिए यहाँ पर आईपीओ पर मिक्स रेस्पॉन्स देखने को मिला है। आईपीओ का सब्सक्रिप्शन भी ठीक ठाक रहा। टोटल सब्सक्रिप्शन लगभग यहाँ पर 1.8 टाइम हुआ, मतलब यहाँ पर डिमांड मॉडरेट रही, ना बहुत ज्यादा और ना बहुत कम। और सबसे जरूरी सवाल, जीएमपी कितना चल रहा है। आज 17 नवंबर की रिपोर्ट के हिसाब से जीएमपी लगभग 7% है। ये पिछले कुछ दिनों के हिसाब से काफी बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर पहले जीएमपी सिर्फ 1 से 3 के बीच चल रहा था। तो क्या ये 7% जीएमपी लिस्टिंग डे पर भी बेनिफिट देगा? हाँ, पॉसिबल है, लेकिन यह पूरी तरीके से गारंटी प्रीमियम नहीं है। जीएमपी सिर्फ सेंटीमेंट दिखाता है, फाइनल लिस्टिंग मार्केट बोर्ड पर डिपेंड करेगा। अब जानते हैं कि लिस्टिंग डे पर क्या हो सकता है। अगर हम डेटा के हिसाब से जीएमपी और सब्सक्रिप्शन को देखें तो फिजिक्स वाला की लिस्टिंग 3 पॉसिबल सिनेरियो में हो सकती है। सिनेरियो 1, अगर यहाँ पर मार्केट स्टेबल रहा और अर्ली बायर सपोर्ट दिखाते हैं तो शेयर 7% से लेकर के 8% प्रीमियम पर खुल सकता है, मतलब 109 की जगह 117 से लेकर के ₹120 तक की ओपनिंग पॉसिबल है। सिनेरियो 2, अगर यहाँ पर सेलिंग प्रेशर आ गया तो शेयर ₹110 से लेकर के ₹115 के आसपास भी खुल सकता है, मतलब यहाँ पर मामूली प्रॉफिट या फिर यहाँ पर फ्लैट लिस्टिंग भी हो सकती है। सिनेरियो 3, यदि यहाँ पर मार्केट खराब खुला या यहाँ पर हैवी प्रॉफिट बुकिंग हुई तो यहाँ पर शेयर इक्विटी प्राइस के आसपास या थोड़ा नीचे भी जा सकता है, मतलब यहाँ पर 2 से 5% का शुरुआती नुकसान भी पॉसिबल है। इन तीनों में से कौन सा होगा, यह मार्केट की ओपनिंग और इन्वेस्टर सेंटीमेंट पर डिपेंड करेगा। अब आते हैं आज के सबसे बड़े सवाल पर, कल लिस्टिंग के दिन फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए या फिर नहीं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपका मकसद सिर्फ लिस्टिंग गेन है तो आपको 2 चीजें देखना होगा। पहला, 15 से 20 मिनट का ट्रेंड। मार्केट खुलते ही आपको देखना है कि स्टॉक ऊपर जा रहा है या फिर यहाँ पर दबाव में है। अगर स्टार्टिंग में बायर से डोमिनेट करते हुए दिखे, मोमेंटम अच्छा रहा, तो यहाँ पर स्मॉल क्वांटिटी में एंट्री ली जा सकती है। दूसरा, रिस्क मैनेजमेंट। अगर यहाँ पर एंट्री लेते हैं तो यहाँ पर 7% से लेकर के 10% तक टारगेट रखे और स्टॉप लॉस छोटा रखे, बिकॉज यहाँ पर लिस्टिंग डे पर वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। मैं अपना बताऊं तो यहाँ पर फ्रेश एंट्री लेनी है तो छोटी क्वांटिटी में ले, ज्यादा लालच ना करे। 7% से लेकर के 10% तक प्रॉफिट विड्रॉल सही रहेगा। अगर यहाँ पर ट्रेंड वीक लगे तो यहाँ पर बिल्कुल एंट्री मत ले। लंबे समय के लिए लेना है तो यहाँ पर कंपनी के फंडामेंटल्स और यहाँ पर पूरे एडटेक सेक्टर का प्रेशर भी ध्यान में रखें। अब बात करते हैं कितने तक का फायदा या फिर नुकसान हो सकता है। तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं नंबर्स पे। पॉसिबल प्रॉफिट की बात करें तो 7% से लेकर के 10% तक गेन पॉसिबल, जो कि मैंने आपको बताया भी है। यानी यहाँ पर ₹109 का शेयर लगभग यहाँ पर ₹117 से लेकर के ₹120 तक भी जा सकता है। पॉसिबल लॉस की बात करें 2% से लेकर के 5% तक डाउन साइड, यानी यहाँ पर 107 से लेकर के ₹112 तक भी दिख सकता है। मतलब आपका फायदा भी लिमिटेड है और लॉस भी वेरी लार्ज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर वोलेटिलिटी हाई रहेगी। फिजिक्स वाला का आईपीओ की लिस्टिंग मॉडरेट से पॉजिटिव दिख रही है। जीएमपी ठीक है और यहाँ पर हाई भी ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ पर वेरी हाई डिमांड नहीं। अगर आप लो रिस्क इन्वेस्टर है तो यहाँ पर पहले ट्रेंड देके उसके बाद एंट्री ले। अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो यहाँ पर स्मॉल क्वांटिटी में एंट्री ले सकते हैं, बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं। लिस्टिंग गेन की पॉसिबिलिटी है, लेकिन यहाँ पर ये गारंटी नहीं है, इसलिए यहाँ पर डिसिप्लिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो दोस्तों, ये थी फिजिक्स वाला के आईपीओ की पूरी डिटेल लिस्टिंग एनालिसिस। बाकी मेरी तरफ से कोई बाय सेल एडवाइस नहीं है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बनाई गई है। मैं कोई सेवियर नहीं हूँ। अगर आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर दो तो एक बार अपने सेवियर एडवाइस जरूर लें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब जरूर से करें चैनल को, ताकि आपको फ्यूचर में मिलते रहे मार्केट से रिलेटेड शॉर्ट और शार्ट जानकारी। धन्यवाद।